हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ राजस्थान में हस्तकलाएं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और उसके लिए आपको धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान में हस्तकलाएं। दोस्तों, जो हाथ से कारीगरी की जाती है उसको कहते हैं हस्तकला, क्योंकि हाथ से जो कला आती है, बनाई जाती है, की जाती है, उसको कहते हैं हस्तकला। और राजस्थान में हस्तकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। देखो दोस्तों, राजस्थान की भूमि कला व संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। दोस्तों, राजस्थान की भूमि है वो कला और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हस्तशिल्प में मुख्य रूप से टेराकोटा, ब्लू पोट्री, ठेवा कला, कुंदन, कोप्तगिरी, फट पेंटिंग, बगरू प्रिंट, पिथवाई, मीनाकारी आदि ये सब राजस्थान की हस्तकलाएं दोस्तों, और इसी के लिए ये राजस्थान जाना जाता है। राजस्थान है वो इंडिया में हस्तकला के क्षेत्र में भी नंबर 1 है दोस्तों। प्रमुख राजस्थान की हस्तशिल्प या हस्तकलाएं निम्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। ब्लॉक प्रिंटिंग होती है कपड़े पर हाथ से छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है दोस्तों। आजकल काम मशीनों से होने लगा है, लेकिन फिर भी हाथ की कला है वो मायने रखती है, और हाथ से आज भी काम किए जाते हैं ऐसे, जिसको हम हस्तशिल्प कहते हैं दोस्तों। ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़े पर हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। छपाई का काम करने वाले दोस्तों छिपे कराते हैं। तो कपड़े पर हाथ से छपाई क्या कहलाती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है, और छपाई करने वाले छिपे कहलाते हैं। इनका प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों वह सांगानेर, जयपुर एवं बालोतरा, बाड़मेर। प्रसिद्ध केंद्र सांगानेर, जयपुर एवं बालोतरा, बाड़मेर है दोस्तों। दोस्तों, इसमें सबसे पहले अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अजरक के बारे में थोड़ा सा याद रखना, बी आर अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। बी आर रखना, बी से हमारा बाड़मेर हो जाएगा, बी आर बाड़मेर, बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। और दोस्तों, बी आर से हमारे जो इनमें रंगों का प्रयोग होता है वो बी से ब्लू और आर से रेड, नीला और लाल रंग की प्रधानता है दोस्तों। अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों मलेर प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें रंग है वो कत्थई व काला रंग की प्रधानता है, क्योंकि मलीर नाम से पता चल रहा है जैसे मैली चीज हो कोई, और मैले का रंग होता है दोस्तों कथैया काला। तो मलीर प्रिंट बाड़मेर की है, कथई व काला रंग इसकी प्रधानता है। नेक्स्ट दोस्तों आजम प्रिंट। आजम प्रिंट है आजा, लालू, कालरा। थोड़ा ध्यान रखना दोनों, आजा, लालू, कालरा। दोस्तों, प्रसिद्ध केंद्र है अकोला, चित्तौड़गढ़। आजा से अकोला हो जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़, आजा से आजम भी हो जाएगा, आजा से आजम, आजा से अकोला, चित्तौड़गढ़। लालू, कालरा, लालू से दोस्तों लाल, काला और हरा। तो इसमें रंग है वो लाल, काला और हरे रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आजम प्रिंट ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। आजम प्रिंट अकोला, चित्तौड़गढ़ में, मलिर प्रिंट बाड़मेर में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में। तो यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है दोस्तों। आजम प्रिंट की छपाई के घाघरे विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट है दोस्तों प्रसिद्ध केंद्र है सांगानेर, जयपुर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट है अपना बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर में पड़ता है, तो प्रसिद्ध केंद्र है बगरू, जयपुर, और इसमें भी काला व लाल रंग की प्रधानता है दोस्तों। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर का, जयपुर में है, और वो बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। तो रंग है वो काला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ने के पहले हम देख लें कि दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बंदेज का कार्य। दोस्तों, बंदेज का कार्य है उसके लिए जयपुर, जोधपुर, सीकर और बीकानेर के क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। बंदेज के कार्य के लिए जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, सीकर ये क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर का लहरिया में पोमता प्रसिद्ध है। पोमता है जजा स्त्री पहनती है, जिसमें मुख्यतः पीला रंग होता है और किनारों पर लाल रंग होता है। तो जच्चा स्त्री पहनती है पोमचा, और लहरिया दोस्तों साउन माह में स्त्रियां पहनती हैं। कढ़ाई व कसीदाकारी।
सीकर व झुंझुनू की प्रसिद्ध है दोस्तों कढ़ाई। दोस्तों सूती या रेशमी कपड़े पर, ये कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, कपड़े, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों मुकेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है दोस्तों। और कढ़ाई व कशीदाकारी के लिए हमारा शेखावाटी क्षेत्र है, जिसमें सीकर और झुंझुनू विशेष रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। पेच वर्क, पेच वर्क दोस्तों शेखावाटी पेच वर्क के लिए भी प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र है वो पेच वर्क के लिए भी प्रसिद्ध है। और पेच वर्क होता क्या है दोस्तों कि विविध रंगों के कपड़े हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और इनको डिजाइन में सिलना ही पेच वर्क कहलाता है। तो विविध रंगों के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर डिजाइनों में सिलना दोस्तों पेच वर्क कहलाता है। और पेच वर्क के लिए शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चट्टापट्टी का कार्य, वो भी शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है। चट्टापट्टी का कार्य और पेच वर्क में ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। चट्टापट्टी का कार्य है वो कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांगना ही चट्टापट्टी कहलाता है। एक कपड़ा काट लिया, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा, डिजाइन बना दिया दोस्तों, को कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांगना ही चट्टापट्टी कहलाता है। जरी या गोटे का काम दोस्तों, जरी, जरी का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और गोटे का काम है वो खंडेला, सीकर, भिनाई, अजमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। गोटे का काम खंडेला, सीकर एवं भिनाई, अजमेर का प्रसिद्ध है। इनके अलावा गलीचा, नमदे व दरिया, गलीचा, नमदा एवं दरिया। गलीचा दोस्तों, गलीचा निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, गलीचा निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और बीकानेर जेल का गलीचा है वो सर्वाधिक सुंदर कार्य माना जाता है। नमदे दोस्तों, टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। दरिया, टांगला, नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। सूत की दरिया जोधपुर, टोंक और नागौर की प्रसिद्ध है। ये सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। गलीचे, गलीचे निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, ये बीकानेर वाला अभी तक मैंने नहीं देखा। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, उन्हीं नमदे टोंक के। दरिया टांगला, नागौर की प्रसिद्ध है और सूत की दरिया जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना चित्र से। उसके बाद है दोस्तों कपड़े पर चित्रकारी। तो पट चित्रण है, पट चित्रण ये भी इंपॉर्टेंट है। पट चित्रण का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा विश्व प्रसिद्ध है और जोशी परिवार इस कला में सिद्धस्त है। और प्रथम महिला चितेरी है दोस्तों, वो पार्वती जोशी है और ये है श्रीलाल जोशी। पिछवाइयां, पिछवाइयां नाथद्वारा राजमंत्र की प्रसिद्ध है दोस्तों, और जिसमें कृष्ण लीला का चित्रण किया जाता है। इनके कलाकार ध्यान रखना दोस्तों, लच्छीराम कोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछवाई कला है दोस्तों, उसका कलाकार लच्छीराम जो कोटा से संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि पिछवाइयां है वो नाथद्वारा राजमंत्र की प्रसिद्ध ही है। इसके अलावा कोटा, अलवर यहाँ भी पिछवाई कला का काम किया जाता है। और लच्छीराम है वो कोटा से है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है दोस्तों पिछवाई के लिए। इसके बाद घनश्याम निम्बाई, राम गोपाल जी, विजयवर्गीय और कला शर्मा आदि कलाकार है पिछवाई कला के। इसके बाद दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, मिनी जो जैक्सन हाथी दांत ले आयो। मिनी जो जैक्सन, मिनी जो जैक्सन एक आदमी है जो हाथी दांत लाया। मिनी जो जैक्सन हाथी दांत ले आयो। तो मिनी से दोस्तों हमारा मिनिएचर पेंटिंग हो जाएगा, जो से जोधपुर, जैसे जयपुर और किशन से किशनगढ़। तो मिनिएचर पेंटिंग है जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। मिनी जो जैक्सन हाथी दांत ले आयो, हाथी दांत से हो जाएगा दोस्तों हाथी दांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन। तो मिनिएचर पेंटिंग मिनी जो जैक्सन हाथी दांत ले आयो, तो जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ की क्षेत्र प्रसिद्ध है और हाथी दांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन ही मिनिएचर पेंटिंग है दोस्तों। इसके अलावा मांडना, मांडना है वो सबसे पहले दोस्तों इसके 4 भाग हैं, पगल्या, स्वास्तिक, ताम और चौकड़ी। तो दोस्तों ये रामदेव जी के पगले प्रसिद्ध हैं। साट्या, स्वास्तिक बच्चे के जन्म पर, ताम होली के अवसर पर। तो दोस्तों ये हैं विवाह के अवसर पर। ब्लू पोट्री दोस्तों, ब्लू पोट्री है, ब्लू कप जयपुर में बिजी है राम कृपा से। ब्लू कप है वो जयपुर में बिजी है। वैसे तो कप हमारे होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, लेकिन ये दोस्तों ब्लू कप है। तो ब्लू कप जयपुर में बिजी है राम कृपा से। ब्लू कप कहाँ बिजी है? जयपुर में बिजी है दोस्तों राम कृपा से। तो ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और दोस्तों ब्लू पोट्री होती है वो क्वार्टर व चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले व हरे रंगों का चित्रण ब्लू पोट्री कहलाता है। ब्लू पोट्री की विशेषता है कि इस पर सर्वाधिक तो नीले रंग का, उसके बाद हरे रंग का चित्रण किया जाता है, उसको कहते हैं ब्लू पोट्री। और किस पर किया जाता है? जो क्वार्टर या चीनी मिट्टी के बर्तन है दोस्तों उस पर किया जाता है। ब्लू पोट्री में नीले रंग, नीले रंग की प्रधानता ये पता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ऐसा भी पूछा जाता है ब्लू पोट्री है उसमें किसकी प्रधानता होती है, किसकी अधिकता होती है, तो हमें ये कोबाल्ट ऑक्साइड नाम भी ध्यान रखना है। नीले रंग को कोबाल्ट
ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। मुगलों के समय ब्लू पोटरी आगरा व दिल्ली से जयपुर आई दोस्तों, और भारत में ब्लू पोटरी फारस से आई थी। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लू पोटरी है वो भारत में कहां से आई, तो वो आई दोस्तों फारस से, फारस या ईरान। और दोस्तों ऐसे पूछा जा सकता है कि जयपुर में कहां से आई, तो ये आगरा व दिल्ली से जयपुर में आई दोस्तों, आगरा और दिल्ली से, क्योंकि आगरा और दिल्ली प्रमुख केंद्र थे मुगलों के, और इस कला को लाने वाले मुगल ही थे दोस्तों। मुगलों के काल में आई थी, महाराजा राम सिंह के काल में जयपुर में यह फैली पूरी। तो ब्लू पोटरी सबसे ज्यादा किसके काल में फैली, राम सिंह काल में, और इसके सिद्धस्त कलाकार हैं करपाल सिंह शेखावत दोस्तों, शेखावटी से संबंधित है। लाख का काम दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां, खिलौने व सजावटी सामान बनाए जाते हैं, और लाख का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को संरक्षण मिला था। तो यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि लाख कला को संरक्षण किसके काल में मिला, तो महाराजा राम सिंह के। दोस्तों ये बता रखा है कि हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना। इसके लिए आपको थैंक्स दोस्तों। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा है दोस्तों वो मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो टेराकोटा के लिए ध्यान रखना, पूरा नाम है मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद, और इसके बाद है दोस्तों बसी चित्तौड़गढ़। तो ये कास्ट कला के लिए बसी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, कास्ट के लिए ज्यादा है, और टेराकोटा के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन जितना मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद है उतनी नहीं है दोस्तों। ये अगर कास्ट कला है तो बसी चित्तौड़गढ़, और टेराकोटा है तो मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर बसी चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। तो मिट्टी की मूर्तियां और बर्तनों को जिस मुख्य रूप से लोक देवता व देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है दोस्तों, और उसको आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा किसे कहा जाता है दोस्तों, मिट्टी की मूर्तियां या बर्तन बनाते हैं, उस पर मुख्य रूप से लोक देवता देवताओं की या देवियों की भी प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है, और उसको आग में पकाकर मजबूत करने की कला को टेराकोटा कहा जाता है दोस्तों। और कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा का मतलब है कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, इतने बारीक होते हैं दोस्तों कि कागज जैसे ही होते हैं। तो ये कागजी टेराकोटा है, अलवर का प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक पोटरी दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है, ये भी मिट्टी के बर्तन ही है। इसके बाद दोस्तों मीनाकारी। मीनाकारी इंपॉर्टेंट है, जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। तो मीना से दोस्तों सोना चांदी व अन्य आभूषणों एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। जो महंगे सोने चांदी के आभूषण होते हैं दोस्तों, उस पर कलात्मक वस्तुओं को चढ़ाने की जो कला होती है उसको कहते हैं मीनाकारी। उस पर मीना चढ़ाते हैं, उसको मीनाकारी कहते हैं। यह कला मुगलों द्वारा फारस से लाई गई दोस्तों, और जयपुर में यह कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में लाहौर से लाई गई। तो मीनाकारी दोस्तों, मीनाकारी कौन लाया, मानसिंह। मीनाकारी, मैं से मीनाकारी, मैं से दोस्तों मानसिंह, ध्यान रखना। तो मीनाकारी को लाने वाले कौन थे, मानसिंह। कहां से लाए, लाहौर से। और यह कला फारसी आई दोस्तों, भारत में फारसी आई थी। और मीनाकारी का मतलब है कि जो कीमती आभूषण होते हैं उन पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। थेवा कला दोस्तों, थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों थेवा प्रताप सोनी काछहरा, ध्यान रखना, थेवा नाम आ जाए तो थेवा प्रताप सोनी काछहरा। छोटी स्ट्रीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगता। थेवा प्रताप सोनी काछहरा ध्यान में रहेगी तो हमें पता चल जाएगा। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसका मतलब है कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन ही थेवा कला कहलाता है। और इसमें हरे रंग की प्रधानता है दोस्तों, सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन ही थेवा कला है, इसमें हरे रंग की प्रधानता होती है, सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है। तो दोस्तों थेवा से हमारा थेवा कला हो जाएगा, प्रताप से यह प्रतापगढ़ हो जाएगा दोस्तों। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और सोनी से दोस्तों सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है, तो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन भी इसी में होता है दोस्तों। और कांच से दोस्तों ये हरे रंग की प्रधानता है, कांच की वस्तुओं पर हरे रंग की प्रधानता। कुंदन कला दोस्तों, कुंदन कला भी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला है वो कुंदन कला कहलाती है। कीमती पत्थर, कुंदन कला, ध्यान रखना दोस्तों, कीमती पत्थर कुंदन कला। कीमती पत्थर, पत्थर ध्यान रखना है, और कुंदन ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी को तहनीसा भी कहते हैं। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी तहनीसा। तो दोस्तों कोजा फौलाद दमिश्क पंजाब, कोजा फौलाद दमिश्क पंजाब। तो दोस्तों कोफ्तगिरी, को से कोफ्तगिरी हो जाएगा हमारा।
और ये जयपुर की कोप्तगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसके साथ में दोस्तों अलवर भी ले लेना आप। कोप्तगिरी, तहनीसा, कोजा फौलाद, दमिश्क, पंजाब। तो कोप्तगिरी किला है या तहनीसा भी कहते हैं उसको, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, उसके साथ अलवर की प्रसिद्ध है और उसका काम है फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोप्तगिरी कहलाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसीलिए ट्रिक काम आती है दोस्तों, और कोई नहीं है कि कोप्तगिरी नाम आ गया, तहनीसा नाम आ गया तो हमें ध्यान नहीं रहता कि कांच की वस्तु पर सोने का सूक्ष्म रखना है, फौलाद की वस्तुओं पर है या किस पर है दोस्तों। तो ये ध्यान रहेगा कि कोजा फौलाद, दमिश्क पंजाब, यानी फौलाद की, फौलाद नाम आती है हमें समझाएंगे कि कोप्तगिरी है वो फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोप्तगिरी कहलाती है। और यह कला दमिश्क से दोस्तों पंजाब गुजरात में आई और राजस्थान में, गुजरात तो पंजाब से राजस्थान में आई। उसके बाद है दोस्तों मुरादाबादी का काम। तो मुरादाबादी का काम है वो जयपुर अलवर का ही प्रसिद्ध है। मुरादाबादी का काम भी जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है दोस्तों, और कोप्तगिरी या तहनीसा का काम भी जयपुर अलवर का ही प्रसिद्ध है। मुरादा की जेल में पित्तल की नक्काशी। मुरादा की जेल है, मुरादा एक शहर का नाम है दोस्तों, मुरादा की जेल में और पित्तल की नक्काशी। जेल है वो भी पित्तल की बनाई हुई है, नक्काशीदार है। तो मुरादा की जेल में पित्तल की नक्काशी। तो मुरादाबादी का काम है दोस्तों, मुरादा से मुरादा, जेल से हमारा जयपुर और अलवर हो जाएगा। और पित्तल से दोस्तों पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी कहलाता है। पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर नक्काशी का कार्य मुरादाबादी कहलाता है। तो मुरादाबादी का काम जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है। मुरादा के जेल में पित्तल की नक्काशी, पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य दोस्तों मुरादाबादी कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों बादला। बादला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है और जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती हैं उनको बादला कहते हैं। ये जिंक से निर्मित होती है दोस्तों और इसमें पानी डाला जाता है तो उनको कहते हैं बादला, जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बादला है वो प्रसिद्ध है जोधपुर का। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत का नाम आते ही आप समझ लेना कि जयपुर का ही प्रसिद्ध है। अगर पन्ना का नाम आए तो भी जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। उस्ता कला और मोनवती कला है तो हमें पता है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल के कोप पर सोने और चांदी के कलात्मक चित्रांकन नक्काशी का काम उस्ता कला होता है दोस्तों। पेपर मैसी या कुट्टी का काम। पेपर मैसी दोस्तों जो हम कागज है उसकी लुगदी बनाकर जो वस्तुएं बनाते हैं, पहले औरतें बनाती थी, आजकल कम कर दिया दोस्तों, तो उसको कहते हैं पेपर मैसी या कोटी का काम, जो जयपुर है जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। कागज की लुगदी बनाकर उससे कलात्मक वस्तुएं बनाना पेपर मैसी कहलाता है। उसके बाद दोस्तों मिरर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिरर वर्क है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क जैसलमेर का ध्यान रखना दोस्तों। मिरर वर्क जैसलमेर का पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ों पर शीशे सिलने का जो काम किया जाता है उसको कहते हैं मिरर वर्क। कपड़े होते हैं दोस्तों उस पर शीशे सिलने का जो काम किया जाता है उसको मिरर वर्क कहते हैं और मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों तारकसी। तारकसी हम ध्यान रखेंगे कि तारानाथ ने चांदी का आभूषण बनाया। तारानाथ ने चांदी का आभूषण बनाया। चांदी का आभूषण किसने बनाया? तारानाथ ने। तारानाथ से दोस्तों तार से हमारा हो जाएगा तारकसी और नाथ से हो जाएगा नाथ द्वारा रासमंद। ये तारकसी नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें काम क्या होता है तारकसी में कि चांदी के जो बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों एक कलात्मक वस्तुएं बनाना ही तारकसी कहलाता है। चांदी के बारीक तार होते हैं दोस्तों, वो विभिन्न आभूषण होते हैं, कलात्मक वस्तुएं होती हैं, उस पर लटकाया जाता है, बनाया जाता है, उसको तारकसी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है रत्नाभूषण। रत्न का नाम आते ही दोस्तों समझ जाओगे आप जयपुर ही प्रसिद्ध है और जयपुर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी है दोस्तों। न कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंडी है दोस्तों जयपुर में पन्ने की। उसके बाद है चमड़े के कलात्मक वस्तुएं बनाना। चमड़े से भी वस्तुएं बनती है दोस्तों, तो इनमें सबसे ज्यादा है तिलोनिया अजमेर एवं मानपुरा माचेड़ी जयपुर। दोनों नाम याद रखना दोस्तों। तिलोनिया अजमेर एवं मानपुरा माचेड़ी जयपुर है वो चमड़े पर आधारित वस्तुओं के निर्माण के लिए ही प्रसिद्ध है। तो चमड़े पर आधारित निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों तिलोनिया अजमेर। ध्यान रखना तिलोनिया अजमेर चमड़े के लिए प्रसिद्ध, मानपुरा माचेड़ी जयपुर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों कसीदादार जूतियां हैं और मोजरियां हैं वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और नागरी जूतियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। नागरी जूतियां जयपुर की प्रसिद्ध है। और वैसे जूतियां दोस्तों जालोर की प्रसिद्ध है। जूतियां जालोर की प्रसिद्ध है।
लेकिन इसमें विशेष बात आ गई दोस्तों, इसलिए जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो कसीदादार ज्योतियां हैं, मोजड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध हैं, नागरी ज्योतियां जयपुर की प्रसिद्ध हैं, और सिंपल ज्योतियां नाम आए दोस्तों जालपुर की प्रसिद्ध है। अब आता है दोस्तों लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने उदयपुर एवं सवाई माधोपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने सर्वाधिक बनाए जाते हैं उदयपुर एवं सवाई माधोपुर में। मंदिर की प्रतिकृति दोस्तों जिसको कावड़ कहते हैं, जो बसी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। बसी चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। और नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर दोस्तों बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर, यानी फर्नीचर होता है उसमें खुदाई करके बढ़िया डिजाइन बनाया जाता है, तो वो फर्नीचर के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों बताया हमारा मूर्ति कला। तो सबसे पहले दोस्तों सफेद संगमरमर की मूर्ति, सफेद संगमरमर की मूर्ति है वो जयपुर में मिलती है दोस्तों। वैसे मकराना जयपुर की संगमरमर है, सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है मकराना जयपुर। लेकिन मूर्तियों की बात करें दोस्तों तो सफेद संगमरमर की मूर्तियां सर्वाधिक जयपुर में बनाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों लाल पत्थर की मूर्तियां हैं वो थानागाजी अलवर में, क्योंकि वहां लाल पत्थर निकाला जाता है दोस्तों, लाल पत्थर की मूर्तियां हैं वो इसके लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? थानागाजी अलवर। दोस्तों काले संगमरमर की मूर्तियां तो वो है डूंगरपुर में बांसवाड़ा। दोस्तों काला संगमरमर है बैसलान जयपुर में निकाला जाता है वैसे, और जो मूर्तियां बनाई जाती हैं दोस्तों वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक बनाई जाती हैं। तो तलवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियां सोमपुरा जाति के कलाकार बनाते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना कि काले पत्थर की मूर्तियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो जाति हमें दे दी कि सोमपुरा जाति के द्वारा बनाई जाती हैं। और जस्ते या धातु की मूर्तियां दोस्तों इसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। यानी धातु की मूर्तियां या जस्ते की, जस्ता धातु है, धातु की मूर्तियां जस्ते की मूर्तियों के लिए जोधपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। और सिलावट दोस्तों किसे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिलावट कराते हैं। जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं चाहे वो सफेद संगमरमर की मूर्ति हो या हो काले संगमरमर की मूर्ति, उसको बनाने वाले दोस्तों सिलावट कराते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आला गिला। सिर्फ एक लाइन पढ़नी है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आला गिला कारीगरी है वो बीकानेर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन आए तो हमें बीकानेर पे टिक करना है दोस्तों, और बीकानेर नहीं मिले तो शेखावाटी है दोस्तों। तो सबसे पहले बीकानेर। आला गिला कारीगरी के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बीकानेर। उसके बाद शेखावाटी। और मथैन कला के लिए भी दोस्तों बीकानेर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ध्यान रखना। मथैन कला बीकानेर, आला गिला कारीगरी बीकानेर, उसके बाद शेखावाटी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, वीडियो को मत भूलना दोस्तों। तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान की हस्तकला के बारे में दोस्तों। तो राजस्थान की हस्तकला में राजस्थान की स्मृति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग, तो कपड़े पर हाथ से छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है दोस्तों। और छपाई का काम करने वाले दोस्तों छिपे कहलाते हैं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध केंद्र है सांगानेर, जयपुर और बालोतरा बाड़मेर। सांगानेर जयपुर में पड़ता है दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर ब्लॉक प्रिंट के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट है उसकी छोटी वो है ट्रिक है BR, इतने ध्यान रखना। BR से हमारा दोस्तों अजरक प्रिंट बाड़मेर का हो जाएगा। और इसमें रंग है वो नीला एवं लाल रंग की प्रधानता है दोस्तों। उसके बाद है मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट है दोस्तों इसका प्रसिद्ध केंद्र बाड़मेर ही है और रंग है कथई है काला। आदम प्रिंट है दोस्तों आजा लालू कालरा, यानी प्रसिद्ध केंद्र है अकोला चित्तौड़गढ़, रंग है लाल काला एवं हरा, यहाँ की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। उसके बाद है दोस्तों सांगानेरी प्रिंट, तो प्रसिद्ध केंद्र है सांगानेर जयपुर। और बगरू प्रिंट के लिए दोस्तों बगरू जयपुर प्रसिद्ध है, रंग है काला एवं लाल। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले अजरक प्रिंट हमने पढ़ा था, तो वो BR यानी बाड़मेर में नीला एवं लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मलिर प्रिंट वो भी बाड़मेर में कथई में काले रंग की प्रधानता है दोस्तों। उसके बाद में आदम प्रिंट पढ़ा था हमने, अकोला चित्तौड़गढ़ में है, जिसमें आजा लालू कालरा लाल काला हरे रंग को प्रधानता दी गई है। उसके बाद सांगानेरी प्रिंट आ गया दोस्तों, सांगानेर जयपुर में है। बगरू प्रिंट है वो बगरू जयपुर में काला एवं लाल रंग की प्रधानता है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा बंदेज का कार्य। बंदेज का कार्य जोधपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है, जो जटा स्त्री पहनती है, जो पीले रंग का होता है और किनारों पर लाल रंग का होता है। और लहरिया दोस्तों सावन माह में पहना जाता है। कढ़ाई व कसीदाकारी के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। पेचवर्क के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। चटापटी कार्य के लिए शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। तो पेचवर्क में ये उससे पहले ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, कढ़ाई व कसीदाकारी सीकर व झुंझुनू यानी शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंद की कढ़ाई क्या कहलाती है? मुकेश कहलाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि
सूती या रेशमी कपड़ा है उस पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कराती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। पेचवर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है कि विविध रंगों के कपड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े काटकर डिजाइनों में सिलना ही पेचवर्क कहलाता है। चटापटी का कार्य भी दोस्तों शेखावटी का प्रसिद्ध है। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांगना चटापटी का काम कहलाता है। जरी और गोटे का काम, जरी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, और गोटे का काम खंडेरा सिकरे बिना अजमेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों गलीचे, नमदे और दरिया। गलीचे निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। बीकानेर जेल के गलीचे हैं वो सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं। नमदे दोस्तों टोंक यानी ऊनी नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। दरिया टांगला नागौर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों सूत की दरिया जोधपुर टांगौर नागौर की भी प्रसिद्ध है। कपड़े पर चित्रकारी दोस्तों, कपड़े पर चित्रकारी तो पट चित्रण होता है जो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसमें जोशी परिवार सिद्धस्त है। और पिछवाइयां दोस्तों नाथद्वार रासमंद उस कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, और इनके कलाकार है दोस्तों लच्छीराम कोटा, ध्यान रखना। उसके बाद एक राम गोपाल विजय वर्गीय दोस्तों, ध्यान रखना। शर्मा भी है, घनश्याम निम्बाई भी है। मिनिएचर पेंटिंग दोस्तों, मिनिएचर पेंटिंग का जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है कि हाथी दांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन ही मिनिएचर पेंटिंग कहलाता है। उसकी एक छोटी स्टिक बनाई थी मिनी जो जैक्सन हाथी दांत ले आयो। उसके बाद दोस्तों मांडना हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री दोस्तों प्रसिद्ध है जयपुर की, और इसके जो महत्वपूर्ण है जो कलाकार वो है कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों, ध्यान रखना। तो ब्लू कप जयपुर में बीजी है राम कृपा से, तो दोस्तों जयपुर। और जो ब्लू पोट्री है वो क्वार्टज व चीनी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः नीले व हरे रंगों से चित्रण ब्लू पोट्री कहलाती है। बीजी से हमारा दोस्तों नीले में हरा रंग हो जाएगा, बी से ब्लू, जी से ग्रीन। उसके बाद दोस्तों नीले रंग की प्रधानता इसलिए कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है, और ये मुगलों के समय ब्लू पोट्री आगरा व दिल्ली से जयपुर आई। ब्लू पोट्री फारसी आई दोस्तों राम सिंह काल में फैली फूली, तो राम से दोस्तों राम सिंह हो जाएगा, राम सिंह के काल में फैली फूली, और कृपा से हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत जो मुख्य कलाकार हैं दोस्तों। उसका लाख का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध, लाख की चूड़ियां खिलौने व सजावटी सामान बनाए जाते हैं, और महाराजा राम सिंह के काल में फैली फूली दोस्तों। उसके बाद टेराकोटा, टेराकोटा है उसके लिए मौलीनाथ द्वारा राजसमंद क्षेत्र जाना जाता है, और कागजी टेराकोटा के लिए दोस्तों अलवर, और ब्लैक पोट्री के लिए कोटा। उसके बाद ब्लू पोट्री हमने पढ़ ली, जयपुर की प्रसिद्ध है कृपाल सिंह शेखावत। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो सोने चांदी जो कीमती आभूषण है उन पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। मीना 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 चढ़ाने की कला मीनाकारी, बस ध्यान रखना है दोस्तों कीमती आभूषणों पर। और मीनाकारी यानी मैं से मान सिंह भी हो जाएगा, 16वीं सदी में लाहौर से लाए थे। थेवा कला, थेवा प्रताप सोनी काचरा, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध दोस्तों, सोनी परिवार इस कला में सिद्धस्त है, और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कांच की वस्तु पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है थेवा कला। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कोप्तगी टहनीसा, कोजा फौलाद दमिश्क पंजाब दोस्तों, कोजा फौलाद से हमारा मतलब कि फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर जो पतले तारों की जड़ाई की जाती है उसको कोप्तगिरी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मुरादाबादी का काम, मुरादा की जेल में पित्तल की नक्काशी, मुरादा की जेल है उसमें दोस्तों पित्तल की नक्काशी है, तो इससे हो गया हमारा मुरादा से मुरादाबाद हो गया, हमें पता है। और उसके बाद दोस्तों जो पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य किया जाता है उसको कहते हैं मुरादाबादी। जेल से जयपुर अलवर हो जाएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों बादला, बस इतना ही पूछा जाता है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ये काम आता है दोस्तों जिंक से निर्मित पानी की बोतलें हैं, पानी भरा जाता है, इसमें पानी ठंडा रहता है दोस्तों। हाथी दांत चंदन की खुदाई पर काम, नाम लेते ही हाथी दांत का जयपुर आ जाएगा दोस्तों। उस्ता कला और मनोवती कला का नाम लेते ही बीकानेर आ जाएगा। पेपर में सी कुट्टी का काम जयपुर उदयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कागज की लुगदी बनाकर जो वस्तु बनाई जाती है उनको कहते हैं पेपर में सी या कुट्टी का काम। मिरर वर्क दोस्तों जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो पश्चिम राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े पर शीशे सिलने का काम किया जाता है उसको कहते हैं मिरर वर्क, जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तारकसी, तारानाथ ने चांदी का आभूषण बनाया दोस्तों। तारकसी है वो नाथ द्वारा राजमंद, और चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण कलात्मक वस्तु बनाना तारकसी कराता है। रत्नाभूषण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी स्थित है। चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, तो ध्यान रखना चमड़े की कलात्मक वस्तुएं तिलोनिया अजमेर एवं मानपुरा माचेड़ी जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। तिलोनिया अजमेर एवं मानपुरा माचेड़ी चमड़े के लिए जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों मोजड़ी जूती है, हमें पता है जोधपुर में, नागरी जूती है जयपुर में, और जूतियों के लिए जालोर प्रसिद्ध है। लकड़ी खिलौने दोस्तों उदयपुर और सवाई माधोपुर में बनाए जाते हैं। काउड है वो बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर है उसके बारे में प्रसिद्ध है। मूर्ति कला, सफेद संगमरमर की मूर्तियां सबसे ज्यादा जयपुर में बनाई जाती हैं। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर में बनाई जाती हैं। काले संगमरमर की मूर्तियां डूंगरपुर में बांसवाड़ा में बनाई जाती है। उसको बनाने वाले सोमपुरा जाति के कलाकार हैं दोस्तों।
और जस्ते की मूर्तियां हैं वो जोधपुर में बनाई जाती हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। सिलावट कौन कहलाते हैं? पत्थर की जो मूर्तियां बनाते हैं उनको कहते हैं सिलावट। उसके बाद में आला गिला कारीगरी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बीकानेर और शेखावाटी का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हस्तकला के ऊपर। और हस्तकला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, समझ में आए तो दोस्तों इसको लाइक भी करना। थैंक यू। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।